ह्यूमन आई, मानव नेत्र। क्या होता है मानव नेत्र? यानी मानव नेत्र हम लोगों के शरीर का ज्ञान इंद्रिया है, सेंस ऑर्गन है। क्या है? ज्ञान इंद्रिया है, सेंस ऑर्गन। सबसे पहली बात कि मनुष्य के शरीर में यानी हम सब के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां यानी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5। पहला सेंस ऑर्गन का नाम क्या है? तो आइज, आंखें। दूसरा सेंस ऑर्गन कान, पहला आइज, दूसरा कान। तीसरा होता है जीभ, चौथा होता है नाक और उसके बाद त्वचा। कितनी होती है? 5। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो 5 प्रकार की सेंस ऑर्गन हम सबके पास होती है। ठीक है, आई बात समझ में? नाक से सूंघने का ज्ञान मिलता है, कान से सुनने का ज्ञान मिलता है और जीभ से स्वाद चखने का ज्ञान मिलता है। त्वचा से है ना गर्मी ठंडा का एहसास होता है और आँख से देखने का ज्ञान मिलता है। इसलिए इसे ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। तो ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन। मानव नेत्र एक सेंस ऑर्गन है। मानव नेत्र क्या है? सेंस ऑर्गन है। मानव नेत्र का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बाहर से ये एक गोला दिखता है, ऐसे आँख तो दिखता है ऐसा है। मानव नेत्र कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये आँख किसी का भी आप ऐसे ही देखते हो, असली आँख आप पूरा तरह से नहीं देख पाते हो। वो पूरा एक ये आईलिड के अंदर, ये आईलिड है, इस आईलिड के अंदर आँख ढका रहता है, सुरक्षित रहता है शटर की तरह। ठीक है, तो आँख तो दिखता हमें इतना ही, बट जब रियल में आँख देखेंगे तो एक गोला दिखेगा, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसे दिखेगा? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। यानी रियल में अगर कोई आँख देखना चाहे तो आँख अगर किसी को ऐसे चम्मच से निकाल दे, अगर आँख ऐसे ही सब सोचना मत, बस समझने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे निकाले तो आँख ऐसा गोला दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा गोला। और ये गोलाई है वो कितनी है? 2.3 सेंटीमीटर। यानी ये पूरा गोलाई बोल रहा हूँ, मतलब यानी ये गोला है आँख का। और यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर मापे तो 2.3 सेंटीमीटर में आदमी का आँख गोला बना हुआ है। आदमी की आँख का जो गोलाई है वो कितना है? 2.3 सेंटीमीटर है ना। कितना? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आ गई बात? लेकिन हमें दिखता कैसा है? दिखता हमें ऐसा है। दिखता कैसा है? ऐसा ऐसा दिखता है। पूरा कंप्लीट गोला हमें नहीं दिखता है, वो आईलिड से बंद रहता है। आईलिड से क्या रहता है? बंद। ठीक है, और इसकी जो गोलाई है, इसकी गोलाई कितना आपने पढ़ा? 2.3 सेंटीमीटर। आदमी के आँखों का जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर है। आदमी के आँख में हड्डी नहीं होती है, केवल और केवल मसल होती है। आदमी के आँखों में किसी प्रकार की हड्डी होती है? नहीं, किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती, केवल और केवल इसमें मसल्स होता है और 6 तरह के मांसपेशियाँ होती है। हमारे पूरे शरीर में 639 प्लस टाइप की मसल्स है। हमारे शरीर में कितने मसल्स है? 639 प्लस, 639 प्लस, मतलब थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है। 639, 640, किसी में 650, अलग अलग। लेकिन एक एन एवरेज देखा जाए तो एवरेज ह्यूमन में 639 प्लस मसल होते हैं। उसमें 6 तरह के मसल से आँख बनता है। 6 तरह के मसल से क्या बनता है? आँख। हम लोग का आँख कितने टाइप के मसल से बने हैं? 6 टाइप के। कितने प्रकार के? 6 तरह के मसल से बने हुए हैं। आई बात समझ में? अब हम समझेंगे आँख का बाहरी संरचना, फिर हम समझेंगे आँख का भीतरी संरचना। आँख का बाहरी संरचना मतलब आँख का वो भाग जो हमें दिखाई देता है। भीतरी संरचना तो हम दिख ही नहीं पाएंगे, फिर भी हम उसे समझेंगे इमेज के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? अब हम समझते हैं आँख का बाहरी भाग। क्या समझते हैं? आँख का बाहरी भाग। देखो ये जो आँख है, ये जो आँख है, आँख के बाहरी भाग में क्या दिखता है? तो आँख के बाहरी भाग में ये 5 अंग दिखते हैं। आँख के बाहरी भाग में क्या दिखते हैं? 5 अंग। और इस 5 अंग को ढकने वाला होता है शटर, जिसे हम क्या कहते हैं? आईलिड, पलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईलिड, पलक बोलते हैं। कितने होते हैं टोटल? 6। कितना होता है टोटल? 6। उसके बाद एक अंग यहाँ पे भी होता है जिसे ग्रंथि बोलते हैं, तो वो बाहर नहीं अंदर गिनाता है। फिलहाल हम 5 अंग देख लेते हैं। फिलहाल ये 5 अंग कौन कौन है सब देखो। आइरिस यानी परितारिका, प्यूपिल्स यानी कि पुतली, स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल, उसके बाद कंजक्टिवा यानी कंजक्टिवा को कंजक्टिवा ही कहेंगे, कॉर्निया, कॉर्निया को हम कॉर्निया ही कहेंगे। तो आँख के ये बाहरी 5 अंग हुआ और इसको ढकता है, उसको क्या कहते हैं? आईलिड यानी कि पलक। तो आँख में ये 5 अंग है और उसको ढक के रखता है, उसे क्या कहते हैं? पलक। ये वाला जो है ढक दिया, ये वाला ढका दिया तो क्या हो गया? पलक। तो आँख के टोटल 6 अंग है बाहर से। बाहर से कितने हैं? 6। 5 अंग ये रहे। 5 अंग का इंपॉर्टेंस ज़्यादा, इसलिए 5 ही अंग लिखा हुआ है। बात समझ आई?
अब एक एक करके समझते हैं बोले। सबसे पहला है आँख का आइरिस। सबसे पहला है आँख का आइरिस। आइरिस जो है हमारे आँखों को रंग प्रदान करता है कि किस कलर का आपका आँख है। तो एवरेज इंडियन जो है वो हम लोग एवरेज ज़्यादातर लोग क्या हैं, वो ब्राउन कलर के आँख है हम लोगों का। कैसा है? ब्राउन कलर का। यानी हम लोग का जो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये गोला ऐसा, ये ब्राउन कलर का है। हम लोग का ज़्यादातर क्या होता है? ब्राउन। किसी किसी में ये ब्लैक कलर का भी हो सकता है, किसी किसी में क्या हो सकता है? ब्लैक। और किसी किसी में ब्राउन कलर का भी होता है और किसी में ब्लू कलर का। ठीक है, तो 3 कलर हुआ, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। कितने कलर हुए? 3। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। देखो ये अलग अलग आँख के आइरिस है। देखो ये कलर ये अलग है, ठीक है, ये ब्लू कलर हो गया है कि ना, ये हेजल हो गया। ऐसे ये आँखों का क्या है? आइरिस का अलग अलग कलर हो सकता है। एक बड़ी फेमस हीरोइन है, इसकी आँखों का कलर है ना, कौन सी हीरोइन है आप बताओ? देखे हो फिल्म में सब? राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन है। इसकी आँख नहीं रियल में है, ठीक है। तो ये आँखों का क्या है? आइरिस के कलर की वजह से खूबसूरती बढ़ जाता है। आँखों का ये जो आइरिस है ये हमें क्या देता है? रंग प्रदान करता है। यानी हमारे आँखें कौन से कलर की होगी वो डिपेंड करता है किस पे? आइरिस यानी परितारिका पे। आइरिस यानी परितारिका। आगे समझ में? आइरिस यानी परितारिका। कोई दिक्कत? जब आधार कार्ड आप लोगों का बना होगा तो यही आइरिस स्कैन किया होगा, यही आइरिस स्कैन। कहाँ है आइरिस? देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये आइरिस है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आइरिस है, ये जो स्ट्रक्चर है वो आइरिस है, ठीक है। ये जो गोलाई दिख रहा है ना आपको डिज़ाइन, ये पूरा क्या है? आइरिस। ये क्या है? आइरिस। तो आदमी के आँखों का जो आइरिस यानी परितारिका है, इसी को आधार कार्ड में क्या किया जाता है? स्कैन। क्या किया जाता है? स्कैन। तो आप लोगों के आधार कार्ड जब बने होंगे तो 5 उंगली ये सब का फिंगरप्रिंट लिया गया होगा और आपके आँख, दोनों आँखों के आइरिस को स्कैन कर लिया गया। यदि आधार कार्ड में किसी प्रकार का सुधार करना होता है तो फिर आपको या तो फिंगरप्रिंट देना होगा और नहीं तो कैमरा के सामने खड़े होगा तो आपके आँखों से खींचेगा और डेटा निकालेगा कि अच्छा यही आदमी, यही व्यक्ति है जिसका ये आधार कार्ड है। आगे समझ में? तो कौन सा अंग है जो आँखों को कलर प्रदान करता है? आइरिस। कौन सा आँखों का वह कौन सा अंग है जिससे आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है? आइरिस। समझ में आ गया? आगे अगला अंग है प्यूपिल। ध्यान से देखो इसके अंदर गोला को देख रहे हो? आइरिस के बीचे बीच एक छेद है ना, देख रहे हो? देख रहे हो कि नहीं? तो बीचे बीचे जो छेद है, इस छेद को क्या कहते हैं? इसी छेद को कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। कैसा होता है? ब्लैक कलर का। कैसा होता है? ब्लैक। आँख का आइरिस कैसा भी कलर का हो लेकिन पुतली हमेशा कैसा होता है? ब्लैक कलर का। पुतली कैसा दिखता है? ब्लैक। आँख का जो पुतली है वो कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का। कैसा होता है? काला कलर। प्यूपिल। इसके बाद अगला अंग है स्क्लेरा। अगला अंग क्या है? स्क्लेरा। स्क्लेरा का मतलब क्या होता है? स्क्लेरा का मतलब होता है श्वेत पटल। ये जो दिख रहा है आपको श्वेत पटल, ये क्या दिख रहा है? श्वेत पटल। ये क्या दिख रहा है? श्वेत पटल। ये श्वेत पटल है, इसे हम स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है ना? आई बात समझ में? अगला है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा का मतलब होता है ये श्वेत पटल के बाहर का ये कवर, श्वेत पटल का ये जो लेयर दिख रहा है किनारे किनारे, श्वेत पटल के किनारे किनारे जो हल्का सा लाल रंग का है, इसी को क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। इसके बाद होता है इन सब के ऊपर से, यानी इतना आँख बन गया और इन सब के ऊपर से एक ग्लास, इन सब के ऊपर से क्या? एक ग्लास। जैसे मोबाइल जो होता है, ये मोबाइल है तो इस मोबाइल की सेफ्टी के लिए अंदर तो मोबाइल का स्क्रीन है और सेफ्टी के लिए एक कवच चढ़ा दिया गया। क्या चढ़ा दिया गया? कवच, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पर ग्लास। क्या कहते हैं? टेम्पर ग्लास। ये ग्लास चढ़ा दिया गया ताकि अगर ये मोबाइल गिर गया तो इसका ऊपर का ग्लास जो है इसको बचा लेगा, अंदर के स्क्रीन को बचा लेगा, टूटने फूटने से बचा लेगा। ये इसके ग्लास को हम चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर का ग्लास चेंज कर सकते हैं, लेकिन अंदर का स्क्रीन टूट गया तो बड़ा महंगा खर्चा होगा। मोबाइल का खैर बन भी जाएगा लेकिन आँख का नहीं बनेगा। तो ये जो टेम्पर ग्लास है, यही टेम्पर ग्लास आँखों में होता है। यही टेम्पर ग्लास क्या होता है? आँखों में। ये मोबाइल थोड़ी है जो ऐसा टेम्पर ग्लास होगा, बस समझने के लिए बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार मोबाइल में ऊपर स्क्रीन के ऊपर टेम्पर ग्लास सेफ्टी होता है, उसी तरह आँखों के ऊपर एक परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया, जो आँख की आइरिस, प्यूपिल, स्क्लेरा, कंजक्टिवा इसको ढक के रखती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ये आई बात समझ में? क्या होती है? ट्रांसपेरेंट। इसमें किसी प्रकार की कोई नस नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई नस नहीं होती है, ठीक है। इसके ऊपर अगर नस आ गया तो फिर देखेंगे कैसे? समझ आइए? तो ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट। यानी एक तरह से समझ लो लैमिनेशन है। कैसे? अगर डॉक्यूमेंट पे लैमिनेट कर दिए, डॉक्यूमेंट को क्या कर दिए? लैमिनेट कर दिए, तो डॉक्यूमेंट के अंदर के लिखी हुई चीज़ें दिखाई देती है। अब पन्नी भी चला रहता है, बारिश से बच गए, बारिश में भीग भी गया तो खराब नहीं होगा। समझ आई बात? तो उसी तरह आदमी का जो ये कॉर्निया है
है ना, वो लेमिनेशन की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? कॉर्निया। एक खास बात और है, हमारे शरीर में आँख में कौन सा अंग है जो हम दान कर सकते हैं? तो वो है अंग कॉर्निया। नेत्र दान करता है कोई व्यक्ति तो कॉर्निया है। अब सवाल है कि क्या हम लोग नेत्र दान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो क्या अभी हमको आँख नोचवा लेना होगा? तो नहीं, आपको अभी माने नेत्रदान में आप रजिस्टर कर दो, यानी कि जो आई बैंक है उसमें आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। आपको अभी से आँख निकाल के ना ले जाएगा। आप जिंदा रहो, आप अपना सारा काम करते रहो। जिस दिन आपकी डेथ होगी तो आपके घर वाले इन्फॉर्म कर देंगे आई बैंक को, और वो आएंगे और आपके आंखों से आइरिस निकाल लेंगे। और कुछ नहीं करना होता, आपका आंख फोड़ने की जरूरत नहीं है। बस आइरिस निकाल लिया और बस इसको पट्टी बांध दिया, आपका आंख जैसा का तैसा रहेगा, बस ऊपर का परत निकाल लिया है। और ये डोनेट किया जा सकता है, दान किया जा सकता है। इसी को कहते हैं नेत्रदान। क्या कहते हैं? नेत्रदान। तो नेत्रदान करने के लिए आंख का कौन सा परत नेत्रदान कर दिया जाता है? कॉर्निया। कौन सा परत दान होता है? कॉर्निया। ठीक है, ये आइरिस नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ कॉर्निया दान होता है। आगे समझ में? तो ये हमने क्या देखा? आँख के बाहरी परत, आँख के बाहरी परत, आँख के बाहरी अंग। और इन आँख के बाहरी अंग को सबसे ऊपर सेफ्टी देता है कौन? आईलिड। जैसे ही अगर मान लो कोई आदमी एक झापट ऐसे करे तो आपकी आँख बंद हो जाएगी। मैं ही ऐसा करूँ तो मेरा आँख ऐसे, इसकी पलक बंद हो जाएगी। यानी आँख के ऊपर के जो परतें हैं, आँख के जो ऊपर का जो दिख रहा है, इसको सेफ्टी देने का काम कौन करता है? ये वाला आईलिड। कौन देता है? आईलिड, पलक। अगर समझ में? आप खुद से ही करके देखोगे तो सबसे पहले शटर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आँख की परतें जो है, देखो गिर रहा है ना, करके देख रहे हो, अपने आप पे मार के देखो ऐसे, तो पर आँख बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। धूल कौन जोर से आएगा, हवा जोर से बहेगी, आपकी आँखें बंद हो जाएगी। लाइट ज़्यादा जोर से लाइट आएगी, आपकी आँखें चौंधी आ जाएगी, तो ये बंद हो जाएगा। देख रहे हो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी आंखें का जो आईलिड है ना, ये पलक, ये इतना सेंसिटिव है, इसका काम ही बताया गया कि भाई जब भी आंख को सेफ्टी देना होगा तो पहले बंद हो जाना। ठीक है, तो आंख के बाहरी अंग समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई डाउट? अरे बोलो, यहाँ तक ठीक है। अब हम आंख के भीतरी अंग की तरफ जाएंगे। बाहरी अंग समझ में आ गया? आपसे पूछा जाए कि आंखों का रंग प्रदान कौन करेगा? आइरिस। प्यूपिल क्या करता है? प्रकाश को प्रवेश करने देता है ना, एक लिमिटेड अमाउंट में प्रकाश आँख में जाएगा। स्क्लेरा स्वच्छ मंडल है, ये आँखों के जो कचरा उचरा है इसको साइड करके और साइड में लाने का प्रयास करेगा। कंजक्टिवा है ना, जो कंजक्टिवा का भीतरी परत जो है वो एक तरह से क्या है? ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की तरह बिहेव करेगा। कार्निया क्या है? सबसे बाहरी परत है जो आँख को सेफ्टी देगा। समझ आई बात? आँख के अंदर के परत को सेफ्टी देगा, अंदर डैमेज ना हो। आगे समझ में? यानी अगर चोट का लगेगा तो पहले किस पे लगेगा? कार्निया पे। क्या? आँख पे चोट लगा तो सबसे पहले कैसे? कार्निया पे, उसके बाद कंजक्टिवा पे, उसके बाद स्क्लेरा पे। कभी कभी कंजक्टिवा फट जाता है, कभी कभी क्या होता है? कंजक्टिवा फट जाता है। जो मान लो किसी को मारा इसे एकदम चपाचप एक झापट, अब बच्चा एकदम सेंसिटिव है तो यहाँ पे चोट लगा तो इसका चोट का झटका लगेगा आँख के इन परतों पे, यानी स्क्लेरा पर। इन पे झटका लगेगा। इन पे जब झटका लगेगा ना तो यहाँ की जो नसें हैं, पतली पतली नसें, वो फट जाएगी। अब फट जाएगी तो ये ब्लड हो जाएगा, इसलिए आँख थोड़ा सा लाल लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल लाल। ये एक दो दिन में ठीक हो जाता है, बट लाल लाल हो गया। लाल लाल क्यों हुआ? क्योंकि झापट जोर का लगेगा ना, तो आँख और गाल एकदम नज़दीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि झापट जब भी मारो तो या तो गाल पे नहीं मारो, या मारो तो हल्का मारो, हाथ पे मारो। हाथ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हाथ पे मारो, पैर पे मारो, चलेगा। समझ आई बात? तो ये सेंसिटिव पार्ट है। ये क्या है? सेंसिटिव पार्ट। सेंसिटिव पार्ट से क्या नुकसान है? यानी आँख से अटैच है। किससे अटैच है? आइज से। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? कंजक्टिवा की नसें फटती है तो क्या हो जाता है? आँख लाल हो जाता है। कभी कभी ना इसमें रोग हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी आपकी आँखें लाल हो जाएगी। बीमारी है ना? कभी कभी इसमें क्या हो जाती है? इन्फेक्शन, और ये आपकी आँखें लाल हो जाएगी। तो इसमें अगर खराबी आई या इन्फेक्शन आया तो इसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, यानी आँख आना। किसी को आँख आ जाता है ना, किसी का आँख आ जाता है तो कौन सी बीमारी है? कंजक्टिवाइटिस। क्या है? इधर वाला हिस्सा फूल जाएगा, ये वाला हिस्सा फूल जाएगा, ये वाला सामने का हिस्सा फूल जाता है ना। जैसे गांव में, हमारे गांव में इसको गुठौरी बोलता है, गुठौरी हो गया है ना? तुम लोग यहाँ बोलता है क्या है? गुठौरी हो गया। गुठौरी नहीं है, कहता है कि मतलब गया वॉशरूम गया और हाथ ठीक से धुलाई नहीं किया, वो हाथ आँख छू लिया तो आँख में ये परेशानी आ गया। हालांकि वो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से होता है। आगे समझ में? अरे सवाल है कुछ? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या? ठीक है। इसके अलावा ध्यान सुनो पूरे, इसके अलावा आँख में एक और अंग है जो आँख के इस हिस्से पे, यानी इस हिस्से पे पाया जाता है।
जिसे हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि। क्या कहते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड यानी कि अश्रु ग्रंथि। और ये अश्रु ग्रंथि से आंसू निकलता है। क्या निकलता है? आंसू। उसका कनेक्शन आँख में यहाँ दे दिया जाता है और इसका कनेक्शन नाक तक होता है। तो गांव घर में अगर कोई मर मुरा गया और उसमें कोई अगर लेडीज़ है, जेंट्स भी रोता है, लेडीज़ भी रोती है, और लेडीज़ जब रोने लगती है तो ज़्यादा रोती है, ज़्यादा रोने में आंसू आता है आँख में, इतना ना ज़्यादा भयानक रोना रोती है कि बस आँख से लेते लेते नाक में आता है, नाक को चूता है, आँखों में से पानी आता है ना, बड़ा भयानक स्थिति हो जाता है। तो उस स्थिति में नाक से आंसू आ जाता है। कौन से ग्लैंड से आ रहा है? लैक्रिमल ग्लैंड यानी कि अश्रु ग्रंथि। आगे समझ में? हाँ, ये आप देख रहे हो ऐसा छेद होता है, यहीं से आंसू निकलता है। आंसू निकलना अच्छी बात है बुरी बात है? तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? तो अच्छी बात इसलिए है कि आपके आंखों का जो धूल कण कचरा है वो सब साफ हो गया, तो आंखों से आंसू निकलना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बार बार आंसू निकलना आंखों के लिए अच्छी बात नहीं है। बार बार अगर रोगे, खूब आंसू बहाओगे, इससे आपके आंखों पर प्रेशर पड़ेगा, आपकी आंखें खराब होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा रोना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना वो भी ठीक नहीं है ना। अति का भला उपाय नहीं है। संस्कृत में है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति नहीं चलेगा, ठीक है। आंसू आना चाहिए ताकि आंखों की धुलाई हो सके, साफ हो सके। जब भी धूल कण बहता है तो आपके आंखों में पड़ता है तो अचानक से आंख पे चोट लगती है, और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे आंसू आना चालू हो जाता है। क्यों आता है? आंसू आने से जितना धूल कण आँख में गया वो सब साफ हो के एक कोना में या एक कोना में जम जाएगा। जैसे सुबह सुबह हम लोग नोच के निकाल देते हैं, कांची जिसको बोलते हैं ना, निकाल के फेंक दिए, साफ कर लिए, जमा हो जाता है ना यहाँ पे है ना। ये क्या है? आपके दिन भर के कचरा धूल कण सब जाके आँख साफ करते रहता है। तो इसलिए आंसू ठीक है कि नहीं? आंसू निकलना ठीक है। मगरमच्छ के आंसू नहीं चाहिए, क्या जो जरूरी आंसू है वो, ठीक है। अब हम समझेंगे, ध्यान सुनो, अब हम समझेंगे आँख के भीतरी परत या आँख के भीतरी अंग। आदमी के आँख के भीतर 6 मुख्य अंग है। जैसे बाहर भी 6 अंग पढ़े, उसी तरह आदमी के आँख के भीतर कितने अंग है? 6। आदमी के आँख के भीतर कितने अंग है? 6। पहला अंग है लेंस, ये रहा लेंस। दूसरा अंग है मसल, सिलियरी मसल, ये रहा सिलियरी मसल। तीसरा अंग है कोरोइड, ये रहा कोरोइड, ये लाल वाला परत दिख रहा है, ये कोरोइड। चौथा अंग है एक्वस ह्यूमर, यानी यहाँ का जो पानी है एक्वस ह्यूमर। पांचवा अंग है विट्रस ह्यूमर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो पानी है उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और उसके बाद वाला जो अंग है, ये लास्ट वाला लाल लाल दिख रहा है, लाल के बाद ये पीला पीला दिख रहा है, उसे हम कहते हैं रेटिना। तो आदमी के आँख के भीतरी 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6। पहला अंग लेंस, पहला अंग क्या है? लेंस, लेंस मतलब लेंस ही होता है। दूसरा अंग मसल, सिलियरी मसल यानी सिलियरी मांसपेशियाँ। तीसरा होता है कोरोइड, कोरोइड यानी रंजित, कोरोइड माने रंजित, यानी लाल लाल जो दिख रहा है ना ये डिज़ाइन, ये लाल, ये वाला, इसे कोरोइड यानी कि रंजित कहते हैं। चौथा अंग होता है यहाँ के इसके बीच में जो पानी भरा रहता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसके बाद विट्रस ह्यूमर मतलब कचाव द्रव, यानी लेंस और रेटिना के बीच में जो पानी भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव, है ना। उसके बाद होता है लास्ट में रेटिना। ये कितने अंग हैं? 6। भीतर में भी 6, बाहर में भी 6 अंग। अब हम एक एक करके समझते हैं। क्या देखो, सबसे पहले हम समझेंगे आदमी की आंखों का लेंस। क्या होता है लेंस? आदमी की आंख में जो लेंस होता है उस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स। हम लोग के नेत्र में जो लेंस है उस लेंस का नाम क्या है? कॉन्वेक्स। मानव आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस पाया जाता है। आपको इससे पहले बताया था लेंस बनाना हो रियलिटी में, अगर मैन्युफैक्चर करना लेंस तो कैसे बन सकता है? प्लास्टिक से लेंस बन सकता है, पानी से लेंस बन सकता है ना, और कांच से बन सकता है, माटी से नहीं बनता है ना। ये बिहार बोर्ड में फेमस क्वेश्चन है कि किससे लेंस नहीं बनता है। ऑप्शन डी मिट्टी से लेंस नहीं बनता है। आगे बात समझ में। लेकिन अब यहाँ आदमी के आंखों का लेंस है वो एक नेचुरल मटेरियल है। ये क्या है? नेचुरल मटेरियल, ना प्लास्टिक है ना कांच है, ये एक नेचुरल मटेरियल है। क्या है? नेचुरल मटेरियल। और कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, यानी आदमी के आंखों का अपवर्तनांक 1.4 होता है। जब अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक जो होता है हवा में स्पीड और किसी वस्तु में प्रकाश की स्पीड। देखो, लाइट का एक स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसी के आजू बाजू यानी 2,96,000 किलोमीटर पर सेकेंड हवा में स्पीड होती है। क्या होती है? हवा में। और इस स्पीड की तुलना अगर हम किसी लेंस से करें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है। इसी बात को हम एक रेशियो में बैठाते हैं जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं?
अपवर्तनांक। तो अगर अपवर्तनांक किसी भी चीज़ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ का अगर 1 आवे या 1 के आजू बाजू आवे, यानी 1.1 या 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा आवे, तो उस लेंस में बहुत साफ फोटो खिंचाएगा, यानी HD क्वालिटी का फोटो होगा। आदमी के आंखों का अपवर्तनांक 1.4 है। इसका मतलब होता है कि आदमी के आंखों में बड़ा सीधा, बहुत तेज प्रकाश की स्पीड चलेगी, प्रकाश की स्पीड बहुत तेज़ी से चलेगा। इसका मतलब है कि आदमी का आंख HD क्वालिटी का फोटो देगा। कैसा देगा? HD क्वालिटी। यदि आदमी का आंख अगर कैमरा जैसा होता, क्या होता? कैमरा जैसा होता, तो मान के चलिए कि 576 मेगापिक्सल के आसपास हमारा आंख का कैमरा होता। कितना होता? 576 मेगापिक्सल। 50 मेगापिक्सल का कैमरा कितना अच्छा फोटो खींचता है? आपके आंख जो है अगर कैमरा होता तो वो लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर होता। कितना HD क्वालिटी का फोटो खींचता, कितना जूम करेंगे ना फटेगा। आ रहा है बात समझ में? तो लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.4। काम क्या है? तो पहला काम है लेंस का कि ये लाइट जितना भी है ना बाहर से, वो भेजेगा कहाँ पे? रेटिना पर। भाई किसी भी वस्तु का, जैसे मान लो ये अक्षर लिखा हुआ है, तो इस पे मान लो यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये लाइट इस पे पड़ेगा और ये इसका लाइट पूरा धीरे धीरे कहाँ जाएगा? लेंस पे। लेंस इसको भेजेगा कहाँ पे? रेटिना पे। और इसका सारा इमेज कहाँ बन जाएगा? रेटिना पे। कहाँ बन जाएगा? रेटिना पे। तो लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है फोकस लाइट्स ऑन रेटिना। जो भी प्रकाश है उसको कहाँ पे फोकस कर देना? रेटिना पे। आप जैसे मैं इस लड़के को देख रहा हूँ, तो कैसे देख रहा हूँ? लाइट इस लड़के पे पड़ा, इस लड़के पे लाइट पड़ के हमारे आँखों में गया, आँख में जाएगा, आँख में सबसे ऊपर कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर और आगे जाएंगे तो आइरिस, आइरिस के बीचों बीच पुतली, प्यूपिल, उसके ठीक सामने लेंस, और लेंस के ठीक सामने रेटिना, और तब जाके हम इस लड़के को देखेंगे। रेटिना पर ही इमेज बनता है। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझे? तो इसी तरह रेटिना जो है, रेटिना पर इमेज बनने के लिए लाइट को फोकस कौन करेगा? लेंस, है ना। ये हमारे आँखों का, हमारे आँख में सबसे चमकीला पार्ट होता है, मोस्ट ग्लोइंग पार्ट होता है। आ गया समझ में? आगे अगला देखो, दूसरा पार्ट है हमें सिलियरी मसल्स का। ध्यान से देखो, ये लेंस है और लेंस के ऊपर ये, और लेंस के ऊपर नीचे ये, देख रहे हो? ये क्या है? सिलियरी मसल है। क्या है ये? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का मतलब होता है एक ऐसी मांसपेशी, एक ऐसी मांसपेशी जो लेंस को मोटा करे या पतला करे। हर हाल में लेंस को मोटा या पतला करके और सामने की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके। जैसे आप देखो, देखो मान के चलो कि ये, मान लो 2 मिनट के लिए ये लेंस है, ये रुमाल था इसका, इधर टहल रहा है। देखो ये क्या है? लेंस है। मान लो ये क्या है? ये लेंस है। ये रुमाल समझ लो लेंस। हमारे हाथ की जो ये 2 उंगलियां ना, 2-3 उंगलियां, इसको आप मान लीजिए सिलियरी मसल। तो लेंस को एक ऊपर से पकड़ लेगा और ये सिलियरी मसल नीचे से पकड़ लिया, ठीक है। अब मान लो कि वस्तु इतना दूरी पे है, वस्तु यहाँ पे है, तो जब वस्तु अगर यहाँ पे है तो ये आराम से देख लेगा, देख लेगा। लेकिन वस्तु और पीछे आ गया, दूरी पे आ गया ना। अब यहाँ से यहाँ तो वस्तु दूरी पे आ गया। अब उस वस्तु को देखना है तो लेंस को थोड़ा सा फैलना पड़ेगा, पतला होना पड़ेगा। तो सिलियरी मसल को क्या है? सिलियरी मसल फैलाओ, तो बस इसको खींच देगा। लो, खींच दिया। अब लेंस क्या हो गया? फैल गया, पतला हो गया। अब उस चीज़ को हम आराम से देख लेंगे, नहीं देख लेंगे? तो हम अपने सामने जो वस्तु है, दूर रहे या पास रहे, हम उसको आराम से हम देख पाते हैं। क्या करते हैं? आराम से देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं? ये जो सिलियरी मसल है ना, लेंस को पतला या मोटा करती है। वस्तु पास रहे तो सिलियरी मसल लेंस को मोटा बना देगी। अब वस्तु दूर रहे तो सिलियरी मांसपेशियां लेंस को क्या कर देगी? पतला कर देगी, और वस्तु को हमें स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। कौन करती है मदद? सिलियरी मांसपेशियां या सिलियरी मसल। सिलियरी मांसपेशियां या सिलियरी मसल। पूछा जाएगा क्या है इसका काम? तो अभी जो बताया वही काम है। एडजस्ट द लेंस टू ड्रॉ अ क्लियर इमेज। एक अच्छी इमेज बनने के लिए लेंस को क्या करता है? एडजस्ट, मोटा या पतला करता है। एडजस्ट मतलब मोटा या पतला करना। लेकिन अगर बार बार ऐसा करते रहोगे, बार बार आप कभी किताब नोटबुक को लेके बार बार ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, तो आपके आंखों पे असर पड़ेगा। बार बार सिलियरी मसल ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो एक समय का ले हम ढीले छोड़ देंगे। रबर ज़्यादा खींचोगे तो ना रबर लम्बर के रह जाएगा। इसलिए सिलियरी मसल उम्र के हिसाब से धीरे धीरे लचीली हो जाती है। अब उसके बाद वो काम करना बंद कर देती है। बुढ़ापे में आँख खराब होने लगता है।
अब बुढ़ापे में आँख खराब होने का कारण क्या है? कई कारण है, उनमें से एक कारण है सिलियरी मसल का अब लूज पड़ जाना, सिलियरी मसल का अब लूज पड़ना। तो बुढ़ापे में अक्सर जो है आदमी अब दूर पास ये सब देखना बंद कर देता है, न दूर का दिखाई देता है न उसको पास का, है ना। अपना ही पोता को बोलता कौन हो तुम? बोले दादाजी मैं आपके बड़े बेटे का छोटा बेटा। आपको याद दिलाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दादाजी का सिलियरी मसल अब लूज पड़ गया है। अब आपको नज़दीक से वो न देख पाएंगे और दूर से तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। समझ आई बात, है ना? आ गया समझ में? चलो अब देखो, अगला है कोरोइड। अगला क्या है? कोरोइड। कोरोइड को हिंदी में रंजित भी बोलते हैं, कोरोइड या कोरोइड बोलते हैं, ठीक है। ये आदमी के आँखों में ब्लड की सप्लाई कराता है। ये क्या एक प्रकार का वायर है ना, नसें हैं। तो ब्लड की सप्लाई और न्यूट्रिशन ये सारा चीज़ व्यवस्थित कौन कराता है ना? कोरोइड। हमारे आँखों में है ना जहाँ जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसकी सप्लाई कौन करता है? कोरोइड। ब्लड की सप्लाई आँखों में होती है, इस वजह से आँखों में भी एनर्जी मिलती रहता है, इस वजह से आँख नहीं थकता है। अगर उसकी एनर्जी और सप्लीमेंट उसको ना मिले तो आँख धीरे धीरे क्या हो जाएगा? थक जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। इसलिए इसको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन जरूरी है, एनर्जी आँख को भी चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अगला अंग कौन है? अगला अंग है आइज लिक्विड। आपको शुरू में ही बताया कि आंखों में दो प्रकार की लिक्विड होती है। एक लिक्विड का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर, और दूसरा लिक्विड का नाम क्या है? विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। अब ध्यान सुनो, ये लेंस है, पीछे रेटिना है, ये लेंस है, आगे कॉर्निया। ध्यान सुना बोले, लेंस कॉर्निया। लेंस और कॉर्निया के बीच में खाली जगह, उसमें क्या भरा रहता है? लिक्विड, जिसे हम है ना एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? या जलीय द्रव। क्या बोला मैंने? मर गया क्या? आवाज़ नहीं आ रहा तुम्हारे मुंह से। एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव, जलीय द्रव, ठीक है। खाना खा गए हो ना। और लेंस और रेटिना, इसके बीच में जो गैप है इसमें भी क्या भरा रहता है? लिक्विड। इस लिक्विड का नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है? विट्रस ह्यूमर। हाँ, विट्रस मतलब कचाव द्रव, विट्रस ह्यूमर माने कचाव द्रव। एक बार फिर से तुम बताओ, लेंस और कॉर्निया इसके बीच में जो द्रव है कौन सा द्रव है? तो जिंदा नहीं हो क्या? तुम बताओ। लेंस और इसके बीच में जो केमिकल भरा है यानी लिक्विड भरा है क्या है? अंधा है, दिखता तो है यार, एक्वस ह्यूमर है, देख के भी तो बोल सकते हो। क्या है? एक्वस ह्यूमर। लेंस और ये क्या है? कॉर्निया। लेंस कॉर्निया, लेंस कॉर्निया, इसके बीच के द्रव को क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव। और ये लेंस और ये क्या है? ये लेंस और ये क्या है? रेटिना। लेंस और ये क्या है? रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच के जो पानी है उस पानी को क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कचाव द्रव। कितना परसेंट होता है कचाव द्रव? 80%। जलीय द्रव कितना? 20%। ये अगर आंख में पानी की मात्रा रहेगी तो आपका आंख गोल गोल रहेगा। पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो आपके आंखों का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। जैसे इस चित्र को देखो, ये दोनों, ये लड़की का आंख है, लड़की के लड़का का कुछों का है, छोड़ो उसे, क्या है पढ़ने से मतलब है। यहाँ देखो, ये आंख देखो, ये आंख देखो, दोनों आंख एक समान लग रहा है? छोटा लग रहा है ना? ये छोटा लग रहा है कि ये छोटा लग रहा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसमें से एक कारण ये है कि आंखों का साइज गड़बड़ाता है। किसके वजह से? यही द्रव की वजह से। जलीय द्रव कचाव द्रव की मात्रा अगर घट जाए तो आंखों का शेप परफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या करता है? आंखों का शेप बनाता है ना। क्या करता है? आंखों का शेप। अगर एक्वस ह्यूमर है तो लेंस को भी बचाएगा, लेंस की भी प्रोटेक्शन करेगा और रेटिना का भी प्रोटेक्शन करेगा और आंखों का एक प्रॉपर शेप देगा। तो 3 काम हुआ, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। इसके काम क्या है? तो 3 काम। पहला, लेंस की सेफ्टी रखना, दोनों तरफ से लिक्विड है तो लेंस की सेफ्टी है। इधर रेटिना है, रेटिना भी सेफ्टी में है, रेटिना भी सेफ्टी में। और साथ में आँख का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। एगो आँख ऐसे पचकल, एगो आँख फूलल, अच्छा लगेगा नहीं ना, आदमी का पूरा शक्ल बिगड़ जाएगा। इसलिए इसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, इसके लिए ये लिक्विड होता है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? अगला क्या है? रेटिना। अगला क्या है? रेटिना। आदमी के आंखों का एकदम बाहरी सबसे पीछे वाला जो भाग है इसी को क्या कहते हैं? रेटिना। अब इसमें आपको कई सारा लेयर दिख रहा है, तो ध्यान सुनो। ये जो, ध्यान सुनो बड़े, ये लेंस हुआ,
लेंस के बाद ये जो मसल है इसे सिलियरी मसल कहते हैं, और सिलियरी मसल के बाद ये जो रेड वाला पार्ट है वो कोरॉइड है, और कोरॉइड के बाद वाला जो ये इसमें पर्पल कलर दिखाया गया है ये क्या है, रेटिना। कोरॉइड के निचले स्तर पर क्या है, रेटिना, और ये रेटिना पूरे भाग में है, ये पूरे भाग में क्या है, रेटिना। रेटिना पूरे भाग में फैला हुआ है, आगे समझ में, रेटिना पूरे भाग में फैला हुआ। बोले उसको चुप करा दो तुम्हें, कौन है यार, आगे समझ में, ठीक है, क्या समझे, हाँ, रेटिना। तो ये वाला जो भाग है क्या है, रेटिना है, ये जो दिख रहा है ना ये क्या है, रेटिना। तो रेटिना जो है, रेटिना उस पे प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। रेटिना का क्या है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब यानी हम लोग जो भी चित्र देखेंगे वो सब हमारे आंखों के रेटिना पे बनता है। यानी मैं इस लड़के को देख रहा हूँ तो इस लड़के का प्रतिबिंब हमारे आंखों के रेटिना पे बनेगा, इस लड़के को देख रहा हूँ तो इसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनेगा, कहाँ बनेगा, रेटिना पे। मतलब मैं तुम में से किसी को भी देख रहा हूँ उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों के किस में बनेगा, रेटिना में। तुम में से किसी, तुम मुझे देख रहे हो तो मैं तुम्हारे आंखों के किस में बसा हूँ, रेटिना में, और रेटिना में बनने के बाद ही तुम मुझको देख पा रहे हो। आगे बात समझ में, कोई भी व्यक्ति किसी को कैसे देख पाता है, उसके रेटिना पे उसका छवि बनता है, इमेज बनता है। आगे बात समझ में, तो हमारे आंखों के किस भाग पे इमेज बनता है, तो जवाब रेटिना। यार क्या क्या हुआ, ये सर बोल रहे हैं वो नहीं पढ़ेगा, वो पढ़े, अभी आने में दिक्कत है, उसको मोटिवेट करिए। अब फालतू में आप टाइम बर्बाद करेंगे तो स्कूल जाता है तो जाने दीजिए स्कूल, यहाँ मत पढ़ाइए अभी। वो नहीं पढ़ेगा, वो डीमोटिवेट हो गया। जिस दिन बच्चा यहाँ आके खुशी खुशी बैठे उसी दिन पढ़ने दीजिए। अब फालतू में पढ़ाएंगे वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो उसको रहने दीजिए। अभी और टाइम लीजिए, वो नहीं पढ़ेगा वो। ध्यान दो बड़े, रेटिना के कितने भाग होते हैं, तो रेटिना के दो भाग, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट उसको कहते हैं जहाँ पे आपका एकदम एचडी इमेज बने रेटिना पे। ये रेटिना का वो भाग जहाँ पे एचडी इमेज बने। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी येलो स्पॉट होता है जहाँ पे है ना किसी वस्तु का एकदम साफ साफ इमेज आपके रेटिना पे बने, तो वो येलो स्पॉट होता है। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे वायरिंग है, ये घर की वायरिंग नहीं है। आपके आंखों में बहुत सारी नसें जाती है जो सीधे सिग्नल करती है ब्रेन को। तो यहाँ बहुत सारी नसें ये सीधे कहाँ चली जाती है, ब्रेन को। नसों की बहुत सारी जोड़ यहाँ पे है और इस जगह रेटिना भी है। अगर कोई इमेज यहाँ बनता है तो यहाँ पे इमेज बनने जब भी आएगा तो यहाँ पे इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। यानी ये ऐसा भाग है जहाँ पे अगर इमेज बन रहा है तो आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नसें हैं, नसों का जोड़ है, तो नसों के जोड़ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आई बात? आदमी के आंखों में जो रेटिना होता है, ध्यान सुनो, आदमी के आंखों में जो रेटिना होता है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह की सेल्स होती है, कुछ इस तरह की सेल्स होती है, ठीक ना। कुछ इस तरह की सेल्स है, कुछ इस तरह की सेल्स, देख रहे हो, ये कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। ऐसा लग रहा है कि डंडा है और ये ऐसा लग रहा है कि कोन है, आइसक्रीम वाला कोन, डंडा कोन, डंडा कोन डंड। यानी ऐसा लग रहा है कि एक आइसक्रीम के कोन जैसा दिख रहा है, ये लाल लाल लाल, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है जैसे डंडे जैसा दिख रहा है। तो ये सेल है। क्या है? सेल है, जो आदमी के आंखों के रेटिना में पाया जाता है। डंडा सेल, दंड सेल, रॉड सेल, या दूसरा है कोनिकल सेल यानी शंकु सेल, शंकु कोशिका। हिंदी में इसे शंकु कोशिका, दंड कोशिका कहते हैं। शंकु कोशिका और दंड कोशिका। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रॉड सेल एंड कोन सेल। आदमी के आंखों में रॉड सेल होता है 10 मिलियन। आदमी के आंखों में रॉड सेल कितना होता है? 10 मिलियन। और कोन सेल होता है 60 मिलियन। देखो, 10 से दंड कोशिका और 10 से है ना दंड कोशिका, और उसके बाद है 10 मिलियन। दंड कोशिका 10 मिलियन, हिंदी में बोलते हैं 100 लाख। 10 मिलियन मतलब 100 लाख। दंड कोशिका हम लोग के आँख के रेटिना में कितना पाया जाता है? 10 मिलियन। 10 से दंड, 10 से 10 मिलियन होता है, यानी 100 लाख। और शंकु कोशिका कितनी होती है? लगभग 60 लाख। देखो, ये कैलकुलेशन हाथ से नहीं गिना गया, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक मोटा मोटी वैल्यू है, ठीक है। तो ये शंकु कोशिका, दंड कोशिका और शंकु कोशिका का काम क्या है? दंड कोशिका आपको ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखाती है और शंकु कोशिका आपको कलरफुल इमेज दिखाती है।
शंकु कोशिका कलरफुल इमेज के लिए, और दंड कोशिका ब्लैक एंड वाइट। हम लोग दोनों तरह के चित्र देख पाते हैं, कलरफुल भी देख पाते हैं और है ना ब्लैक एंड वाइट भी देख पाते हैं। अंधेरे में हम लोग क्या देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और अभी लाइट है तो आपको हर तरह का कलर दिख रहा है। तो हम लोगों के आंखों में दोनों तरह के सेल है, दंड कोशिका भी है और शंकु कोशिका। उल्लू जो होता है, उल्लू में शंकु कोशिका नहीं होती है, क्या होती है, दंड कोशिका। तो नियम क्या है कि अगर दंड कोशिका आपके आंखों में है तो ये अंधेरे में एक्टिव होगा, और शंकु कोशिका है तो ये दिन के उजाले में एक्टिव होगा। शंकु कोशिका दिन के उजाले में, दंड कोशिका अंधेरे में। उल्लू के पास शंकु कोशिका है नहीं, तो दिन के उजाले में उसका आँख काम नहीं करता है, तो इसको कब काम करेगा, अंधेरे में। तो रात के अंधेरे में उल्लू को दिखाई देता है, और दिन के उजाले में उल्लू को दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में क्या नहीं पाया जाता है ना, बॉडी में यानी उसकी आंखों में कौन सा कोशिका नहीं पाया जाता है, शंकु कोशिका नहीं पाया जाता है। पूरे सभी जानवरों में, सभी पक्षियों में एकमात्र पक्षी उल्लू है जो इसकी आंखें मानव की तरह होती है। मानव की तरह मतलब सामने होती है ना, जैसे हम लोग की आंखें सामने है ना, तो उल्लू की भी आंखें सामने होती है कि नहीं, है ना, देख रहे हो सामने की तरफ। आई बात समझ में?